सामने या स्टेज पर रहते हुए जो हम बात करते हैं तो कैसे करना चाहिए, और इसके बारे में बहुत लोगों के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आपने पढ़े होंगे पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज, और 10,000 से लेकर 50,000 तक फीस होती है ये अलग अलग कोर्सेज की। और मैंने मेरे स्टूडेंट लाइफ में ही एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स किया था इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट का, और उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। और उसके बाद में अभी वापस मैंने नहीं किया, लेकिन रिसेंटली मैंने एक किताब पढ़ा, और जो किताब मुझे बहुत ही इफेक्टिव लगा। मैं एक प्रोफेशनल इंसाइट जो हमारा प्रोग्राम है वो कर रहा था, और उसमें एक एक्सरसाइज करता है कि आपको एक किताब दिया जाता है, और वो किताब में मुझे ये मिला था कैन इजी वे टू इफेक्टिव स्पीकिंग, डेल कार्नेगी इनका ये है। और ये डेल कार्नेगी ये पूरी दुनिया में बेस्ट पब्लिक स्पीकिंग सिखाने के लिए ये फेमस है, मशहूर है, और उनकी इंडिया में और बॉम्बे में भी उनके क्लासेस होते हैं। मैंने ऐसे सुना है कि उनका जो कोर्स होता है उसकी फीस 50,000 रुपीज़ होती है। और जब भी कुमार मंगलम बिरला जी को फर्स्ट टाइम एनुअल जनरल मीटिंग में पेश होना था, तो वो कैसे चलना इतना सिखाने के लिए 2 घंटा उन्होंने लिया। तो हम कैसे बात करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे लोगों के सामने पेश आते हैं, ये बहुत ही महत्व का है, और ये बहुत ही बड़ी पावर और शक्ति है। हमारे अंदर जो भी विचार है, जो भी हमारे जो हमारा लगान जो है, हमारे जो भी जो इमोशंस है, उनको यदि हम सही तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, ये बहुत ही बड़ी देर हमें मिलती है। हम अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं, और आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर आना शुरू होती हैं। तो आज हम इसी के बारे में देखेंगे। मैंने ऑफकोर्स आज जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे अनुभव और ऑन द बैकग्राउंड ऑफ दिस बुक, इससे मुझे भी बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। मैंने भी अलग अलग लोगों के लेक्चर्स सुने हैं, लोगों को अलग अलग स्पीकर्स को देखे हैं, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि SSY में आपको बहुत बार मौका मिलता है शेयरिंग करने का। तो ये चीज़ें जो है, ये आज जो मैं बात बताऊँगा, वो यदि आप उसको अमल में लाएंगे तो आपका जो शेयरिंग है बहुत अच्छा, इफेक्टिव, इम्प्रेसिव हो सकता है। आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी उसके साथ में होता जाता है। तो ये हम देखेंगे। सबसे एक महत्व का चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, शेयर करूँगा, कि सुखबोधानंद स्वामी जी कहते हैं कि दुनिया में लोगों को यदि सबसे ज़्यादा भय किसी चीज़ का होगा तो है लोगों के सामने बात करना, पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज फियर, स्टेज पे जाके बात करना, ये सबसे ज़्यादा भयावह लोगों को लगता है। इवन मृत्यु से भी ज़्यादा भय लोगों को स्टेज फियर का होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग उनका पाँव जो है वो शेक करना शुरू करते हैं, लेकिन SSY में अनुभव नहीं होता। SSY में क्यों नहीं है, तो वो भी हम आगे जाके देखेंगे कैसे होता है। तो ये जो आज हम देखेंगे, ये बहुत ही बड़ी अच्छी कला है जो आपको श्योर आपके काम में आएगी आपकी ज़िंदगी में। हम जो भी बातें करते हैं, जो ज्ञान हम लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, उसके जो शब्द हैं वो सिर्फ 6 to 7% महत्व के होते हैं। समझे? अभी जो भी मैं बात आपसे करने वाला हूँ, उसका आपका एब्जॉर्प्शन सिर्फ 6 to 7% होता है। उसके बाद ऑलमोस्ट 37-38% मैं ये कैसे बता रहा हूँ उसके ऊपर निर्भर करता है। और जो मेरी बॉडी लैंग्वेज है वो जो है वो 55% है। तो ऐसे 100% में ये बॉडी लैंग्वेज जो है ये बहुत महत्व का है। इसलिए आप देखेंगे तो कुछ जो वक्ता होते हैं वो अपने शरीर को बात करते समय इतना अच्छा यूज़ करते हैं, जैसे हमारे नाजोमा, यदि आपने इंग्लिश में उनका सत्संग या उनका क्लासेस अटेंड किया है, शी हैज़ गॉट द बेस्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज, इतना
सुंदरता से वो अपने शरीर को यूज करते हैं, क्योंकि हम जो भी बताना चाहते हैं सिर्फ मुंह से नहीं, लेकिन पूरे शरीर से, पूरे बदन से हम वो बताना चाहिए, क्योंकि लोगों का देखने का जो है वो एनर्जी और शक्ति, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आंखों से ज़्यादा होती है। तो अभी हम शुरू करते हैं कि ये यदि पब्लिक स्पीकिंग या बातें करने का जो तरीका है वो यदि अपने अंदर लाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी है। मैं ये नोट्स का सहारा लेना चाहता हूँ, जिससे मैं आपके साथ पूरे सभी पॉइंट्स दे सकता हूँ, आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एक तो हर चीज़ हम जो सीखते हैं उसके लिए जरूरी नहीं कि हम खुद उसको एक्सपेरिमेंट करें, लोगों के जो अनुभव है उससे भी सीखना चाहिए। जैसे मेरे अनुभव आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मैंने जो गलतियाँ की हैं वो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आप में से कुछ लोग मुझे कई सालों से जानते हैं, कुछ लोग आप में से बहुत सारे सालों से, कुछ लोग महीनों से जानते हैं, लेकिन आपने भी देखा होगा मेरा भी जो बताने का जो तरीका है वो भी मैं हर समय प्रगति कर रहा हूँ उसमें। तो हमारा फोकस उसके ऊपर रखना है, विजन उसके ऊपर रखना है कि हमें क्या करना है, दूसरों के अनुभव से हमें सीखना है। ये पब्लिक स्पीकिंग ये और कुछ नहीं है, हमारा जो कॉन्वर्सेशन होता है, जैसे मैं वन टू वन किसी से बात करता हूँ वैसे ही एक एनलार्ज कॉन्वर्सेशन है। आपको कुछ पॉइंट्स लिखना है तो आपको दो बुक पेज में आसान करता हूँ, जस्ट सम वॉलंटियर्स। तो आपको क्या करना है, आपका विजन बहुत स्ट्रिक्ट रखना है। जैसे मैंने मेरे विजन बुक में लिखा है कि मैं बहुत ही स्पष्ट और अच्छी तरीके से बात करता हूँ, वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग एनी लैंग्वेज, ऐसे मैंने लिखा है। और हर रोज मैं वो सुबह शाम पढ़ता हूँ विजन बुक में, तो नेचुरली उसके तरफ जाने का मेरा जो प्रगति है वो मैं देख रहा हूँ कि हर रोज वो प्रगति हो रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप इतना अलग तरीके से, पहले आप जैसे बात कर रहे थे अभी आप अलग तरीके से कर रहे हैं। मैं अभी भी सीख रहा हूँ, मैं आपके साथ बता रहा हूँ, तो मैं और भी इसके साथ और सीखूँ। तो ये फोकस करिए कि आप जब ये बातें सीखेंगे तो नेचुरली आपका जो अंदर जो आपका आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा, आपका आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम बढ़ेगा, आपके अंदर जो संतुष्टि है वो निश्चित रूप से आपको बढ़ेगी और आपको आनंद निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि आप लोगों के साथ आपकी बातें, आपकी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो आपके ये सब बेनिफिट्स आपको होते हैं कि इसको आप हमेशा ध्यान में रखिए, जिससे आपका पूरा जिंदगी एक पूर्णता की तरफ जाता है, समृद्ध जीवन और पर्सनालिटी आपका बनता जाता है। आपका जो पर्सनालिटी एक वार्म पर्सनालिटी होता है, यानी एक इसके साथ सहृदयता उसके साथ आ जाती है, लोगों को आप जीत पाते हैं, लोगों का प्रेम प्यार आपको मिलता है, क्योंकि आप लोगों के साथ उनके भलाई के लिए उनको ज्ञान दे रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी कला है, इसके ऊपर आप फोकस करिए। फिर उसके बाद है ये जो हर जगह पे आपको जब भी मौका मिलता है वो मौका आपको हासिल करना है। जब भी आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है, जब भी बोलेंगे शेयरिंग करो तो तुरंत आपने जाके शेयरिंग करना है। ये मौका, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ फायदा नहीं है। और ये मौका हमारे जीवन में हर बार आते रहता है, ऐसे नहीं कि हर टाइम ऐसे स्टेज पे आए, लेकिन कभी ग्रुप मीटिंग में भी बैठे हैं तो भी आप अपने आज के जो पॉइंट्स हैं वो ध्यान में रखे हुए आप बातें कर सकते हैं और आपको निश्चित रूप से इसका फायदा हो सकता है। अभी आगे जाके देखेंगे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो कैसे बढ़ाना। ये जो बातें करते हैं इसमें ये बोलते हैं कि लोगों में डर जो है, डर से ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। ये कहा गया है, मिस्टर एमर्सन ने कहा है कि लोग डर से ही मर जाते हैं। तो ये डर को हमें बाहर निकालने के लिए जो भी करना है आपको जरूर करिए। इधर हमारा माइंड वर्कशॉप होता है, उसमें हम आपको सिखाते हैं और फियर कॉम्प्लेक्स के बारे में हमारा पूरा एक सेशन अलग सत्संग हुआ है,
तो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, लोगों से मदद ले सकते हैं। ओके, उसमें ये आप समझ लीजिए कि जो भय होता है वो हमारे लिए एक अच्छा इंसेंटिव भी बन सकता है। भय की वजह से थोड़ा सा भय होना ये ठीक बात है। यदि भय ही नहीं है तो आप कुछ प्रिपरेशन नहीं करेंगे और आप आगे नहीं जाएंगे, तो थोड़ा सा भय होना भी ठीक है। लेकिन क्योंकि आपने कभी लोगों के साथ बात नहीं किया इसलिए आपको डर लगता है, तो जब भी आप शुरुआत करेंगे तो जैसे आप बात करना शुरू करेंगे तो वो भय से आपको मुक्ति मिलेगी। फिर नेक्स्ट चीज, आप जो भी बात करने वाले हैं उसके बारे में सही तरीके से तैयारी करिए, पूरे तरीके से तैयारी कर दीजिए, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप कभी भी कोई भी भाषण शब्द से शब्द, वर्ड टू वर्ड कभी भी याद नहीं रखिए। आपकी जो कल्पना है उसको आप बराबर अपने मन में लगाइए और फिर वो आप व्यक्त करिए। जब भी आप बात करना शुरू करेंगे आहिस्ता से शब्द आपके पास ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। कभी भी आप शब्द वर्ड टू वर्ड कोई भी भाषण या कोई भी बातें याद रखने की कोशिश नहीं करिए। यदि कोई इंपॉर्टेंट बात आप कोई भी पब्लिक स्पीकिंग करने वाले हैं तो उसका रिहर्सल आप करिए। एकदम शुरुआत में आप अपने आईने के सामने, जब मैंने सीखा था कॉलेज डेज में पब्लिक स्पीकिंग, तो उन्होंने बताया था आप आईने के सामने बात करिए। तो आईने के सामने या आपके दोस्तों के सामने, आपके फैमिली मेम्बर्स के सामने आप बातें करिए, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर आप लोगों के सामने जा सकते हैं। आपका जो मन है वो सक्सेस की तरफ आप फोकस कर दीजिए। उसके लिए क्या करना है, आप जो भी टॉपिक लेने वाले हैं उसके ऊपर आप पूरा विश्वास रखिए। आपकी जो इंटेंशन है, जैसे आज मेरा इंटेंशन है कि मुझे कुछ अच्छा मिला है वो आपके साथ में शेयर करना है, सो दैट ये पब्लिक स्पीकिंग मुझे लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम में से हर एक को मालूम होना चाहिए। तो ये आपको मालूम हो तो आपका खुद का विश्वास होना चाहिए कि आप क्या लोगों को बताना चाहते हैं और क्यों बताना चाहते हैं। ये बताना कितना महत्व का है इसका पहले आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। और फिर जब आप बात करते हैं तो एक 20 से 30 सेकंड आप डीप ब्रीदिंग करिए, क्योंकि नॉर्मली जब ये बात करते हैं तो थोड़ा सा पल्पिटेशन बढ़ता है, ब्रीदिंग फास्ट होता है, डर की वजह से हो या कुछ। तो डीप ब्रीदिंग करिए 20 से 30 सेकंड और फिर आप उसके बाद आप लोगों के सामने खड़े हो जाइए, लोगों के आंखों में देखिए। जब भी आप शुरुआत में बात करते हैं तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमेशा ऐसे करते हैं, आप जो भी बताते हैं तो दे आर ऑलवेज सपोर्टिंग यू। तो ऐसे व्यक्ति को देखिए तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो आपका शरीर स्थिर रखिए या सीधा खड़े हो जाइए, ऐसे या ऐसे जस्ट सीधा छाती आगे और लोगों को सीधा आंखों से देखिए। तो नेचुरली आपका बॉडी लैंग्वेज से लोगों को भी पता चलता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं और लोग भी आपका सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि कैसे इफेक्टिवली बहुत कम समय में बात करना। ऐसे टॉपिक को आप चुन लीजिए जिसके बारे में आपके दिल में आग है, सिर्फ किस चीज़ का पढ़ नहीं, लेकिन वो सब्जेक्ट के बारे में एक अंदर से होनी चाहिए और वो आगे लोगों को आपको जो बताना है वो बता देंगे। तो वो ऐसी टॉपिक को आप देखिए जो आपकी ज़िंदगी के साथ रिलेटेड है। लोग किस चीज़ के बारे में बात करना चाहेंगे? इधर अभी जो भी SSY किए हैं, आप तो हर कोई SSY के बारे में बात करना चाहेंगे कि SSY से क्या फायदा हुआ, या आपको यदि बताऊंगा कि आपके जीवन में सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक या सिचुएशन क्या था, तो आप आएंगे बताएंगे। तो लोग हमेशा अपने जीवन के बारे में अपने अनुभव से लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। और तो आप जब भी बात करते हैं तो एटलीस्ट शुरुआत में आप ऐसे टॉपिक्स को देख लीजिए जो आपके अंदर बहुत
उसकी प्यास है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, वो अंदर से आपके अंदर आग बनाई है और वो आपके जीवन में, आपके बैकग्राउंड में वो मिलेगा। मैं बहुत सारे लोगों को इधर से ही चुन के लोगों को बोला है कि आप कोई भी टॉपिक लीजिए और करिए, और आपने देखा है हम में से ही बहुत सारे लोगों ने अभी रिसेंटली सत्संग लिए हैं, तो उनके अंदर जो भी मैं देखता हूँ कि कौन सी टॉपिक पे वो बात कर सकते हैं जिसमें उनके अंदर आग है। तो ये बहुत महत्व का है कि क्या टॉपिक पे बात करना, हमने अपने जीवन में क्या सीखा है इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और यू बी एक्साइटेड अबाउट द टॉपिक एंड द सब्जेक्ट। आपको वो जो बताना है उसके बारे में आपके अंदर से एक एक्साइटमेंट होना चाहिए, और आपकी बातें लोगों के साथ बताने में, शेयर करने के लिए आप बहुत उत्सुक होने चाहिए, एंथुसियास्टिक होना चाहिए। अभी हम देखते हैं कि कैसे आप लोगों के साथ बात करने का हक कैसे आप निर्माण करते हैं, हाउ टू अर्न राइट टू टॉक। उसमें एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हम जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो भाषा हमारी बहुत ही फ्रेश और बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। इट शुड बी वेरी डेफिनेट, कॉन्क्रीट। आप हिंदी, इंग्लिश, जो भी लोग भाषा जानते हैं उसका इस्तेमाल अल्टरनेटली कर सकते हैं। अल्टीमेटली लोगों को पता होना चाहिए और ऐसी भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो लोगों के सामने कुछ चित्र निर्माण कर सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग हैपन्स थ्रू आइज। जैसे मैंने बताया, आंखों से ज़्यादा लोगों को समझता है। तो यदि हम ऐसे शब्दों को इस्तेमाल करेंगे जिससे उनके आंखों के सामने कुछ चित्र निर्माण होते हैं अपने आप में, तो उससे आपका जो बात करने का जो ढंग है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट चीज, हम जो भी बात करना चाहते हैं उसको अपने समय के साथ में, जितना समय दिया है उसमें मर्यादित करना चाहिए, क्योंकि लोगों का समय भी इम्पोर्टेंट होता है। और यदि आपको किसी ने बताया, ऑर्गेनाइजर्स को बुलाया है टॉपिक पे बात करने के लिए, तो ऑर्गेनाइजर्स की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे मैं इधर ऑर्गेनाइजर हूँ और मैंने किसी को बुलाया तो मेरी जिम्मेदारी है ये लोगों को साथ में रखने की। तो यदि सत्संग बहुत लेट चला तो लोगों को क्या होता है, इधर के लोगों को ही नहीं, आपके फैमिली मेम्बर्स और बाहर जो वॉलंटियर्स काम करते हैं उनका क्या होता है, इसका सबका ख्याल ऑर्गेनाइजर को रखना पड़ता है। तो हमेशा ऑर्गेनाइजर को सुनना चाहिए और समय के साथ में बात करना चाहिए। हम जो बात करते हैं उसका प्रिपरेशन इतना होना चाहिए कि जितना बात करने वाले हैं उससे 100 गुना अपने अंदर बैकग्राउंड में होना चाहिए। लेकिन जितना भी बोलना है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम उतने समय में पूरा कर सके, इतना तक हमें ज्ञान सबके साथ में बांटना चाहिए। जो भी हम बातें करेंगे वो हमेशा उसको ह्यूमनाइज करना चाहिए, पर्सनलाइज करना चाहिए। यानी जो भी स्टोरी बताते हैं, तो आपने हमेशा देखा है, बचपन से हमने जो भी स्टोरी सीखे हैं, एक था राजा, उसका नाम था जवाहर। स्टोरी शुरू होती है, उसकी रानी थी, रानी का नाम ये था। तो फिर क्या होता है, जो सुनता है उसके सामने एक जवाहर निर्माण होता है, उसकी सुंदर सी रानी, उसका छोटा सा पुत्र, वो सब ध्यान में आते हैं। बहुत बड़ा विशेषणों को इस्तेमाल करके आप इस तरीके से सुंदर सी भाषा को इस्तेमाल निर्माण कर सकते हैं और लोगों को वो ज़्यादा अच्छा तरीके से समझ सकते हैं। स्टोरीज को अच्छे तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए और नेम्स यूज करना है। कभी जब हम बातें करते हैं तो हर एक कुछ ना कुछ नाम लेके फिर आप बताइए। लक्ष्मण ने ऐसे कहा है, कोई लक्ष्मण कोई भी है, लक्ष्मण है तो उसने ऐसे ये किया, वो तो किसी ने ऐसे कहा, ये कहने की जगह पे आप यदि पर्टिकुलर पर्सनलाइज करते हैं तो वो लोगों को ज़्यादा इफेक्टिवनेस उनका बढ़ता है। जो भी हम बताते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए। इंग्लिश में वो बोलते हैं 5 W। हम क्या बताना चाहते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हू। ये सभी सवालों का जवाब हमारे बातों में होना चाहिए।
और जब भी हम बातें करते हैं या बताते हैं तो उसको ड्रामेटाइज करना चाहिए। तो आप देखेंगे कि जब भी कोई स्टोरी बताता है तो हाँ, फिर इसने राजा ने कहा सोचते चलो हम शिकार को जाते हैं, फिर प्रधानमंत्री हाँ चलो जाते हैं, फिर राजा। ऐसे हम यदि बात करते तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होता है, अटेंशन बढ़ जाता है। तो स्टोरीज को और ऐसे कॉन्वर्सेशंस को लाना अच्छा है जिससे लोगों का अटेंशन। आंखों से अपील जो होता है वो भी महत्व का है। तो जब भी आप बात करते हैं तो यू शुड अपील विद योर आईज ऑल्सो। आई पावर अपने शरीर को पूरा तरीके से इस्तेमाल करना बहुत महत्व का होता है। फिर हमारा जो टॉक है, हमारा जो स्पीच है, उसको कैसे एनर्जाइज करना, तो उसके लिए एक जो ऐसे टॉपिक को वापस चूज करिए जिसके बारे में आप बहुत ही एंथुसियास्टिक है, जैसे मैंने बताया। फिर दूसरा है जो आपने शेयर किया था, जैसे अगर मैं एक सत्य सेवक ट्रेनिंग के बारे में यदि मैं बताना चाहूँगा तो मैं ये बताऊँ, मैंने जब सत्य सेवक ट्रेनिंग किया, मैंने शुरुआत में मेरे जनवरी 2006 में सिर्फ 6 विजन पूरे हुए, संकल्प पूरे हुए, लेकिन फरवरी 2008 में मेरे 508 संकल्प पूरे हुए। तो ये जो है, ये जो भी आप बताना चाहते हैं उसके बारे में आपको दिल से वो भावना आनी चाहिए, और वो जो आनंद है 508 संकल्प मेरे पूरे हो गए, वो जो आनंद है वो मुझे उस समय पे अनुभव करना चाहिए। तो आप जब भी बात करते हैं तो उसमें आपको तैयारी जो है वो पहले से करना चाहिए। ऐसे हो सके उतना तैयारी जो है वो पहले से क्या बात करना है, उसको जितना जल्दी आप टॉपिक फिक्स करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड उसके तैयारी के लिए काम करता है। यदि बात करना है तो पहले से आपका सबकॉन्शियस माइंड में उसका प्रिपरेशन चालू होता है। तो जब भी आपको बात करना है, कोई पब्लिक स्पीकिंग करना है, तो उसका टॉक जो है, उसका जो टॉपिक है वो आप जितना जल्दी फिक्स करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। कभी भी हमें स्पीच देना नहीं है, सिर्फ शेयर करना है। आज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ भाषण नहीं दे रहा हूँ, कभी भी भाषण नहीं करना है, सिर्फ शेयर करना है। मैं सिर्फ मेरी जो खुशियाँ हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको शेयर करना है, और इस तरीके से शेयर करना है जो सुनने वाले हैं उनका इंटरेस्ट क्या है वो देख के फिर उसके बारे में बात करना है। और ये बातें करते समय लोगों के बारे में जो सिंसियर अप्रिशिएशन है वो हमें व्यक्त करना है। बस दरवाजा खाली रखिए, अंदर आगे आइए, दरवाजे में लोगों को अंदर आने के लिए जगह है। थोड़ा थोड़ा आगे आइए, थर्ड रो से थोड़ा थोड़ा आगे आइए। यदि आप लोगों के बारे में, जो भी लोग सुनने वाले हैं उनके बारे में आप कुछ जानते हैं तो वो आप बताइए और उनको अप्रिशिएट करिए। कभी भी हम बात करते हैं तो सामने वाले को नीचे कभी भी नहीं दिखाना, उनको हमेशा अप्रिशिएट करना है, लेकिन वो अप्रिशिएशन सिर्फ मुंह दिखाई नहीं होना चाहिए, वो अंदर से आना है। और हम अपने आप को, ये जो ऑडियंस होता है उसके साथ में जोड़ना भी जरूरी है कि हम भी आपके साथ में कैसे, आप और हमारे में क्या कॉमन है वो हमें देखना है और उसके ऊपर फोकस करना है। इस तरीके से कि जो भी आप बात करते हैं तो आपकी बातों में उनको आप अपना भागीदार बनाइए, तो वो लोग आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होता है क्योंकि इधर भागीदार बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन एक बार आपको इधर से कॉन्फिडेंस आता है तो बाकी भी जगह पे आपका ये कॉन्फिडेंस आपको मदद करता है। तो जब भी आप बात करते हैं जस्ट बी वेरी हम्बल, यानी आप हम्बल को क्या बोलेंगे हिंदी में, नम्रता के साथ पेश आइए और सामने वाले को उनको इम्पोर्टेंस, उनका जो महत्व है वो आप अप्रिशिएट करिए और फिर आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ लोगों के साथ शेयर करिए जो भी आप बात करना चाहते हैं। अभी हम देखते हैं
कि यदि शॉर्ट टॉक करना है, यानी कोई भी कम से कम समय में बात करना एज सच, कभी भी आपको बात करना है तो हमेशा बहुत ज़्यादा समय में कम चीज़ें देने की जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए, तो लोगों को उसमें से बहुत सारा मिलता है। दोनों की तरफ से ठीक है, लेकिन यदि आपको कभी संक्षिप्त में बात करने का मौका मिला तो आपको क्या करना है ये हम देखते हैं। जो नॉर्मली ये टॉक्स होते हैं, ये जो भाषण होते हैं, वो 4 पर्पस के लिए होते हैं, 4 उद्देश्यों के साथ होते हैं। जो भी बात करते हैं उसमें से एक कारण ये होता है कि परसुएट करना। जब भी हम एसएसवाई का इंट्रोडक्शन देंगे तो आपको हम ये परसू करते हैं कि आप एसएसवाई करो, क्योंकि एसएसवाई से आपको क्या फायदा होगा। तो एक तो हम लोगों को कन्विंस करते हैं, यदि रेकी मास्टर का रेकी का प्रोग्राम है या एक्यूप्रेशर का प्रोग्राम है या माइंड पावर का प्रोग्राम है, तो वो आपको कन्विंस करने के लिए कि ये आपको कैसे फायदे, तो किसी को इंस्पायर करने के लिए या उनको कन्विंस करने के लिए आप कोई भाषण दे सकते, ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा है इन्फॉर्म करना। आज का मेरा जो टॉक है, ये जो टॉपिक है, ये इंफॉर्मेशन का है। मैं आपको मालूमात इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ में बांट रहा हूँ। तीसरा होता है लोगों को कन्विंस करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए, और चौथा होता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए। 2 महीने में एक बार हमारा जो सत्संग होता है म्यूजिकल, उसमें हम सब एक साथ में गाने गाते हैं और उसी के साथ में हम स्पिरिचुअलिटी और ये दोनों को साथ में, तो इंटरटेनमेंट के भी बात होता है, जो हास्य कवि सम्मेलन होता है, तो इस तरीके से वो प्रोग्राम होते हैं। तो इस तरीके से आप जो बात करने वाले हैं वो किस कैटेगरी में है वो आपको पता होना चाहिए। इसमें से 4 में से एक पर्पस को ध्यान में रखते हुए आपको क्या बात करना है वो आप फिक्स कर दीजिए। उसमें जब भी आपको बहुत संक्षिप्त में बात करना है तो सबसे पहले महत्व होता है कि आप खुद का कुछ एग्जाम्पल दीजिए। जैसे एसएसवाई का इंट्रोडक्शन मुझे देना है तो बहुत ही शॉर्ट में मुझे देना है, तो मैं शुरुआत ये करता हूँ कि मैं व्यवसाय से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 13 साल पहले मैं एसएसवाई किया, उसके पहले मैं 90% समय मेरे ऑफिस को देता था और सिर्फ 10% खुद के लिए देता था। और आज उल्टा है, आज सिर्फ 10% समय के साथ में मेरा ऑफिस बहुत अच्छी तरीके से ना सिर्फ चल रहा है लेकिन बढ़ रहा है। मेरे जीवन का अनुभव जब भी मैं बताता हूँ तो वो लोगों को अपील होता है। तो जब भी आप बात करते हैं, कोई शेयरिंग करते हैं, आपका टॉक देती है, तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपका खुद का एग्जाम्पल उनको दीजिए जो लोगों को इंटरेस्ट जिसमें है। यदि आप लेडीज़ का इंट्रोडक्शन लेते हैं तो अलग तरीके से लेते हैं, उनके क्या प्रॉब्लम्स है उनको ध्यान में रखते हुए हम एसएसवाई का इंट्रोडक्शन देते हैं। इंडस्ट्रीज में जाके यदि मुझे इंट्रोडक्शन देना है तो कैसे दूंगा मैं, इंडस्ट्रीज का, लेबर का, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ाना, इसके बारे में मैं बात करूँगा। लोगों को एक सवाल पूछूंगा डायरेक्टली कि यदि लोग संतुष्टि से काम करेंगे तो वो काम अच्छा होगा या संतुष्टि के लिए काम करेंगे तो वो काम अच्छा होगा। संतुष्टि से काम करेंगे तो काम अच्छा होगा, लेकिन आज आप लोग क्यों काम कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, यानी आप संतुष्टि को देख रहे हैं, आप संतुष्टि के लिए काम कर रहे हैं। तो एसएसवाई ये ऐसा जरिया है जिससे आप संतुष्टि से काम करना सीखते हैं, जिससे यदि आप संतुष्टि से काम करेंगे आपका काम अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा। जब भी काम अच्छा होगा तो आपका प्रॉफिट या प्रोडक्शन या सेल्स बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, है ना। एसएसवाई में हम आपको यही करते हैं। तो हम इंडस्ट्रीज में इस तरीके से लोगों को बताते हैं, लोगों को सामने रखते हुए उनके एग्जाम्पल, उनके जीवन के जो है वो देख के हमें बात करना चाहिए। फिर तो शुरुआत जो करना है वो एग्जाम्पल से करना। जब भी शॉर्ट टॉक है तो सबसे पहला एग्जाम्पल से शुरुआत करना अच्छा है। उसके बाद में ये बताना है कि आप क्या चाहते हैं, उन्होंने क्या करना है।
ये बताना है। शुरुआत एग्जाम्पल से करना है। दूसरा है तुम्हें क्या करना है ये बताना है। उसमें आपको बहुत ब्रीफली और स्पेसिफिकली बताना है, और जो लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए, और जो भी आप बताते हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में और विश्वास के साथ में आपको बताना है, फोर्स के साथ में आपको बताना है। तीसरा है ये करने से उनको क्या फायदा होगा ये बताना है। पहला उदाहरण अपना देना, दूसरा आप क्या चाहते हैं उनसे, क्या उम्मीद करते हैं, और तीसरा ये आप जो बताते हैं वो करने से उनको क्या फायदा होगा। जैसे मैंने आज आपको बताया शुरू में, ये जो आज का जो टॉपिक है ये करने से आपको क्या क्या फायदा हो सकता है। आपका पर्सनालिटी एक बहुत अच्छा तरीके से हो सकता है। यू कैन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। लोग आपके साथ में जुड़ना चाहेंगे, लोग आपके साथ में रहना चाहेंगे। आप क्या बोलते हैं वो सुनने के लिए वो हमेशा आपके साथ आना चाहिए। और हमें जीवन में और क्या चाहिए, लोगों का प्यार ही तो चाहिए, ये सब। तो नेचुरली प्यार भी उससे बढ़ता है। आप लोगों के साथ कनेक्ट अच्छे तरीके से करना शुरुआत करें। ओके, अभी हम देखते हैं कि जो बातें हमें करना है लोगों को ज्ञान देने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो वो कैसे होनी चाहिए। सबसे पहले हमारा जो टॉक है वो रिस्ट्रिक्ट करना है कि हमें जितना समय दिया है उसी के अंदर वो हम बातें पूरा करें। इस तरीके से हमें अपना टॉक ऑर्गेनाइज करना है और उस तरीके से वो देना है। फिर हमारे आइडियाज़ को सही तरीके से अरेंज करके मन में रखना है। आप कागज लेके भी, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, वैसे भी करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है। यदि आप विदाउट कागज कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि बहुत सारे पॉइंट्स हैं आप यदि नहीं कर सकते तो कागज लेके भी करिए, लेकिन पढ़ने से नहीं होता है। पॉइंट्स सिर्फ अंडरलाइन करिए और फिर आप बातें करिए अपने दिल से। तो आइडियाज़ ऑर्गेनाइज करिए, कागज पे आप पॉइंट्स लिख दीजिए, और फिर यदि आप ऑडियो विजुअल एड्स को यूज़ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। यही आज जो मैं बता रहा हूँ, यदि मैं ऑडियो विजुअल में आपके साथ में कर पाता था तो और ज़्यादा इफेक्टिव ये हो पाता था, लेकिन मैं नहीं कर रहा है एनीवे। लेकिन ये आजकल के ज़माने में सब जगह पे ये रहते हैं साधन, प्रोजेक्टर रहता है, स्क्रीन रहता है। जैसे माइंड पॉड के हमारा जो वर्कशॉप होता है उसमें हम यूज़ करते हैं, सत्य सेवक ट्रेनिंग में भी हम थोड़ा यूज़ करते हैं, थोड़े तरीके से यूज़ करते हैं। एसएसवाई जो एग्जीक्यूटिव एसएसवाई करता है उसमें पूरा गवर्नमेंट के साथ में एसएसवाई का क्लास भी करता है, उसका फ्री ऑफर जो 5000 रुपीज़ रहता है। तो वो तरीके से हम हमारा इम्पैक्ट जो है, इफेक्टिवनेस जो है वो निश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करना ये बहुत आसान है। जो लोगों को कंप्यूटर मालूम है वो हर कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सिर्फ आधा घंटे के अंदर सीख सकता है। ओके, तो आप इसको खुद डेवलप कर सकते हैं। इट्स वेरी वंडरफुल थिंग। और मैंने भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किए हैं और ये बहुत एक अच्छा खेल हो जाता है आपके लिए, और हमारा जो पॉइंट्स है वो बताने के लिए बहुत उसमें आता है। अभी यही पॉइंट मैं यदि पावर पॉइंट में रखता था तो मेरे सामने कंप्यूटर है, पीछे ये है, तो मेरे दोनों हाथ भी खाली हैं, और यही चीज़ें मैं और अच्छा तरीके से आपको बता सकता हूँ, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। अभी हम देखते हैं कि कोई भी टॉक यदि हमें किसी को कन्विंस करने के लिए करना है, किसी के मन में आप जो करना चाहते हैं वो करने के लिए उतारना है या इंस्पायर करना है, तो उसके लिए यदि आपको बातें करना है, टॉक देना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले कि जैसे हमने बताया कि आप खुद को आपका कन्विंसिंग होना चाहिए कि ये जो टॉक है ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ये मैं बात शेयर करने से उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण बदल हो सकता है, उनका पोटेंशियल जो है, उनका कैपेसिटी है वो कैसे बढ़ सकता है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ सकता है, इसके बारे में आप खुद को कन्विंस होना चाहिए। जो भी बात कर रहे हैं आप लोगों को यदि कुछ करना चाहते हैं कन्विंस, तो आपको खुद को वो कन्विंसिंग होना चाहिए। यदि मैं प्रोफेशनल इनसाइट प्रोग्राम के बारे में लोगों को बताना चाहूँगा तो मुझे खुद को उसका अनुभव होना चाहिए, तो वो मैं
करता होगा कि हाँ, मैंने जब प्रोफेशनल इंसाइट प्रोग्राम किया उसके पहले मेरा रीडिंग इतना खराब था कि 6-6 महीने के 1-1 साल के सब जर्नल्स मेरे पढ़े रहते थे, मैं पढ़ नहीं सकता था। जैसे मैंने प्रोफेशनल इंसाइट प्रोग्राम किया, मेरा टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा हो गया कि अभी मेरे सब अप टू डेट रीडिंग होता जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरा प्रोफेशनल मैं बहुत अप टू डेट रहता हूँ। तो ये जो है इस तरीके से जो भी आप बात करना चाहते हैं वो आपको खुद को कन्विंसिंग होना बहुत जरूरी है। और जैसे हम एसएसवाई में ये टेक्निक को यूज करते हैं, लोगों से हमेशा यस, मैंने जैसे आपको पूछा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा नेचुरली। तो मुझे जो कहना है वो आपसे ही गलबात देने से क्या होता है, आपका जो माइंड है और इंटेलेक्ट है वो बहुत पावरफुल हो जाता है, यानी उसमें चेंजेस होते हैं। एसएसवाई में यही टेक्निक से लोगों के स्वभाव में बड़े परिवर्तन होता है। कभी भी स्वभाव को किसी के बदलना ये इम्पॉसिबल चीज है या नहीं? लेकिन एसएसवाई में आने के बाद काफी हद तक लोगों के स्वभाव बदलते हुए हमने देखा। आपने से कितने लोगों ने अनुभव किया है जिन्होंने एसएसवाई किया है? ऑलमोस्ट सभी ने कहते हैं, ऑलमोस्ट जिन्होंने एसएसवाई किया सब लोग कहते हैं कि स्वभाव में भी परिवर्तन इतना होता है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि उनका विज्ञान में कोश शुद्धिकरण एसएसवाई में होता है। इसी टेक्निक से हम आपको बताते नहीं है, आपका टीचर आपको बताता नहीं है, आपको सवालों के पीछे सवाल करते जाता है। और जब भी आप खुद ये समझ जाते हैं, नेचुरली आपकी बुद्धि में परिवर्तन होता है और नेचुरली आपका स्वभाव बदलता जाता है। और नेक्स्ट टाइम आप जब इसी सिचुएशन को ऐसे ही परिस्थिति को जब आप सामने जाते हैं तो आपको एक अलग तरीके से आप पेश आते हैं। तो इसलिए ये बहुत महत्व होता है कैसे लोगों के साथ में बात करना, हमेशा शेयरिंग करके उनको सवाल पूछते जाना, हमें जो चाहिए वो उनसे ही जवाब में लाना। और जब भी हम बात करते हैं तो बहुत उत्साह के साथ बात करना चाहिए। यदि आपसे मुझे बात करना है तो मेरा आपका जो उत्साह है उससे 100 गुना ज्यादा उत्साह होना चाहिए, है या नहीं? तो आज अभी मैंने सत्य से मैंने नहीं लिया कि मतलब मुझे आज ये टॉपिक लेना है तो आई वांट टू बी फुल्ली एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक। यदि मैं एंथुसियास्टिक नहीं हूँ तो आपको ये मैं कैसे पहुंचा सकता हूँ? ये जो मेरा उत्साह जो है वो आपके अंदर आना चाहिए। तो इसलिए मेरा खुद का उत्साह और एंथुसियाज्म जो है वो 100 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। तो जब भी आप कोई बात करना चाहते हैं तो आपको उतना ज़्यादा उत्साह होना चाहिए। उसके बाद में जैसे हमने पहले ही बताया कि सामने वाले को और प्रेक्षकों को और लिसनर्स को हमेशा रिस्पेक्टफुली और उनके साथ में लगाव से प्यार से बात करना चाहिए। जब आप कन्विंस करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनके अफेक्शनेट रिलेशन से रिस्पेक्टफुली आप बात करेंगे तो ही वो जो करना चाहते हैं वो आपका सुनेंगे। तो जब भी आप बात करते हैं तो फ्रेंडली बात करिए। जैसे मैं जब ये स्टाइल हो गया कैसे है करते लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया, जब कुछ चेंज करना जरूरी है तो जस्ट आप जब भी बात करते हैं तो थोड़ा सा फ्रेंडली वे से आप बात करना शुरू करिए, जिससे आप एक इन्फॉर्मल हो जाते हैं, बहुत ही फॉर्मल नहीं होते हैं और आप खुद लूज हो जाएंगे। आई थिंक स्टेज ओके में बात करेंगे तो वो इतना अपील नहीं करता है तो आप लूज कर दीजिए अपने शरीर को और अपनी पूरे शरीर से बात करिए। जब आप बात करते हैं तो नॉर्मली जिनको कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो ऐसे पकड़ के बोले बात करते हैं या तो जस्ट प्रोटेक्टिव। हम भी पहले बात करते थे, हमेशा मैं बैठ के बात करता था सामने टेबल वेबल पर। कभी से अभी 2-3 सालों से हमने सिक्स के क्लासेस में स्टाइल में बदल किया है, खड़े रहते हैं क्लासेस लेते हैं। 3 साल पहले सभी जो क्लास किया है वो देखिए कि हम बैठ के आराम से क्लास लेते थे, बंद होती है। तो नाउ दिस साइलेंट चेंज दे आर लर्निंग। तो जब आप बात करते हैं तो आप फ्रीली खुला होकर बात करिए। जैसे आज आप देख रहे हैं कि कॉलर माइक को मैं यूज़ कर रहा हूँ जिससे मेरा और एक्सप्रेशन है। तो अब क्या होता था माइक ये पकड़ो ये हो तो मेरे एक्सप्रेशन को लिमिटेशंस हो गए। तो
फर्नीचर से दूर रहिए, स्टैंड से दूर रहिए और फ्रीली बात करिए, सो दैट आपका बात करने का इंटेंट जो है वो अच्छा होता है। अभी हम देखते हैं कि इम्प्रॉम्प्टू जो बात होती है वो कैसी होती है। इम्प्रॉम्प्टू स्पीक टॉक, इम्प्रॉम्प्टू टॉक का मतलब ये है कि तुरंत आपको बताया जाता है कि अभी आप भूल जाइए, अभी आप नेक्स्ट इमीडिएटली बात करने वाले हैं, या कोई स्पीकर ने अभी बात किया और उसके बाद में आपको आपको अभी थैंकिंग करना है, या उन्होंने जो बात किया उसके बाद तुरंत आपको बोलना है। अभी ऐसा यदि कोई सिचुएशन आता है तो उसके लिए क्या करना है, ये जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके डे टू डे कॉन्वर्सेशन में भी, वन टू वन कॉन्वर्सेशन में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे नहीं समझिए कि ये पॉइंट यूज करने के लिए, ये बातें करने के लिए माइक और स्टेज की जरूरत है। ओके, हाँ जी। अभी आपने बोला कि जब बात करना चाहिए तब खड़े होकर बात करना चाहिए, लेकिन जैसे नॉर्मली बोला लेकिन वैसे लेकिन उससे भी वैसे हम पहले बात करते थे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल नहीं होता है। ये जब ये आप बैठ के बात करते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस एक अलग होता है, लेकिन यदि इफेक्टिवनेस आप देखेंगे जो भी अलग अलग स्पीकर्स होते हैं, तो यदि अभी मैंने फर्स्ट बताया था, वापस मैं रिपीट करना चाहूँगा कि जो हम बात करते हैं वो वर्ड्स सिर्फ 7 to 8% मायना रखते हैं, इम्पॉर्टेंट करते हैं। जो भी मैं बात कर रहा हूँ उसके शब्द सिर्फ 7 से 8% आपको अपील होते हैं। मैं जिस तरीके से बात करता हूँ वो 36 to 37% अपील होता है, और 55% जो बात होता है वो मेरे बॉडी लैंग्वेज से होता है। यदि मैं बैठ के यही बातें करूँ तो वो इतना इफेक्टिवनेस में नहीं जाता है, लोगों को इतना अपील नहीं होता है। तो इसलिए ये मेरा कहना नहीं है, ये साइंटिफिक स्टडीज़ है कि इस तरीके से बात करने से लोगों को ज़्यादा अपील होता है। लेकिन जैसे गुरु जी हैं, कुछ लोग हैं वो बैठ के बात करते तो वो भी एक अलग तरीके का लेवल और एनर्जीज को निर्माण करते हैं, वो भी ठीक है। अलग अलग तरीके की जो बातें होते हैं वो अलग अलग तरीके से की जाती है। जैसे आप देखेंगे तो साइलेंस कैम्प में हम कभी भी खड़े रह के बात नहीं करेंगे, मीटिंग में हम खड़े रह के बात नहीं करेंगे, लेकिन सत्संग में खड़े रह के बात करते हैं, क्योंकि बात करने का पर्पस क्या है वो भी महत्व है। यदि मुझे आपको बहुत साइलेंस में लेके जाना है, प्रोसेस करना है, तो मैं खड़े रह के नहीं करूँगा, मैं बैठूँगा और फिर मेरे बात और टोन मेरा उस तरीके से मैं कर दूँगा। तो ये अलग अलग जो हम बात करते हैं उसके लिए क्या यूज़ करना, कैसे यूज़ करना, वो डिपेंड करता है। जब आप बोलते हैं ना, जब भी हम लोग शुरुआत में बात करने के लिए जाते हैं तो पहला 5 मिनट महीने का रहता है, और तभी हम जब बोलते हैं ना हमारे घुटना और ये जो हिलते रहते हैं, तो क्या करना चाहिए ना, ऐसा पकड़ना चाहिए, ऐसा पकड़ना चाहिए, नहीं तो ऐसा पकड़ना चाहिए, नहीं तो ऐसा पकड़ना चाहिए। तो वो जो रेस्टलेसनेस होती है ना, नर्वसनेस, वो जड़ में आ जाता है। और पहला 5 मिनट जो आप बोलते हो ना, तो पहला इंट्रोडक्शन कैची होना चाहिए, नहीं तो पब्लिक एकदम सो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये जो इम्प्रॉम्प्टू टॉक होता है, यानी अचानक से आपको किसी ने कहा है बात करिए और आप खड़े होते हैं और बात करते हैं, तो ऐसी बात यदि करना है तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। ऐसे यदि हो गया कभी तो आपको आपके मन में क्या बात करना है ये इमीडिएटली ऑर्गेनाइज करना है। ऐसा सिचुएशन आता है या नहीं, अचानक से बोला जाता है सोसाइटी में, अरे आज ट्रांसपोर्टिंग है, आप उसके बारे में 5 मिनट बात करो। हाँ, तो क्या करना है, हमें क्या बात करना है, जस्ट मन में ऑर्गेनाइज करना है और फिर बात करना शुरू करना है। जैसे हम बात करेंगे ऑटोमेटिकली आगे जाते हैं। तो अपने मन में विचारों को सही तरीके से लाइन में पहले लाना, और उस समय पे जो भी बात करना है वो अपने लैंग्वेज में बहुत शांति से वो बताते जाना है। इसका प्रैक्टिस आप करेंगे तो बहुत अच्छा है। जैसे ये बड़े बड़े पब्लिक स्पीकिंग कोर्सेज है जिसमें मैंने बताया 10,000 से 50,000 रुपये फीस ली जाती है, जो कि आज मैं टॉक आपको बता रहा हूँ।
ये जो भी किसी चीज़ों को बहुत डीप लेवल पे वो आपसे प्रैक्टिस करा के लेते हैं। तो प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़। तो आप यदि आपको ऐसा मौका बार बार मिलता है या नहीं मिलता है तो आप इसका प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे कोर्सेज को ज्वाइन करिए, या जब भी मौका मिलता है वो आप जरूर हासिल करिए, बात करिए। यदि बुलाया नहीं तो भी आप, जैसे उन्होंने अपनी हाथ रेज किया और बताया अपने विचारों को, तो वैसे आप हमेशा अपने ऑफिस में या घर में बातें, ग्रुप में बातें करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, ये पब्लिक स्पीकिंग या भाषण ये और कुछ नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन है। जैसे मैं किसी के साथ 1 to 1 बात कर रहा हूँ, वैसे ही मैं अभी 1 to 50, 1 to 100 बात कर रहा हूँ। फिर मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता है मैं 100 लोगों के साथ बात कर रहा हूँ या 1000 लोगों के साथ बात कर रहा हूँ। तो इट इज जस्ट एन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में एक साथ में हम सब बात कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो ये प्रैक्टिस कर दीजिए। दूसरा है कि आप अपने मन की तैयारी रखिए कि अभी मैं इम्प्रॉम्प्टू ये बात करने वाला हूँ, तो सतर्कता से आप बात करना शुरू करिए। और नेक्स्ट है कि तुरंत जब भी आपको ऐसे इम्प्रॉम्प्टू बात करने की जरूरत पड़ती है तो तुरंत आप एग्जाम्पल पे आ जाइए। आपका जो भी उदाहरण है हो सके तो आपके जीवन का उससे शुरुआत करिए, क्योंकि लोगों को एग्जाम्पल से ज़्यादा कन्विंस होते हैं। तो एग्जाम्पल हम देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो उससे लोगों को ज़्यादा अपील होता है। तो इसके लिए जब भी छोटा और तुरंत बात करना है तो तुरंत एग्जाम्पल पे जाइए और आपके जीवन का एग्जाम्पल दीजिए, क्योंकि आपके जीवन का आपको यदि कुछ कहना है तो बहुत आसान है। मैंने आपको वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में कुछ कहने के लिए बोला तो बहुत मुश्किल है, मेरे लिए भी मुश्किल है। लेकिन यदि मैंने आपके ही जीवन के बारे में कुछ भी कहने के लिए बोला तो आप आराम से इधर आके बात कर सकते हैं। तो जो भी बात चल रहा है, जो भी टॉक है, जो भी टॉपिक है, उसमें आप अपने जीवन में देखिए कि क्या चीज़ है जिससे आप लोगों को कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जो लोगों को इंस्पिरेशन हो सकता है, जो लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लग सकती है, तो फिर लोगों को आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है, जैसे पहला पॉइंट था प्रैक्टिस करना है, दूसरा है मेंटली आपको तैयार रहना है, तीसरा है तुरंत एग्जाम्पल की तरफ आना, उदाहरण की तरफ आना, और चौथा है कि जो भी आप बात करना चाहते हैं वो फोर्स के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बात करिए। विद एनिमेशन, यानी पूरे शरीर को यूज करते हुए फोर्स के साथ। जब जैसे फोर्स किया तो वो फोर्स मेरे पूरे शरीर से वो आता है। जो भी हम बात करते हैं, कभी कभी हम सॉफ्ट भी बात करते हैं, कभी कभी हम आवाज़ चढ़ाते हैं, तो वॉइस मॉड्यूलेशन भी बहुत जरूरी है। आप देखेंगे जो भी स्पीकर एक ही लय में बात करते हैं तो नींद आता है। तो हमेशा हम बात करते हैं तो हमारा जो बात करने का पिच जो है वो जैसा टॉक है, जैसा सेंटेंस है, जैसे वर्ड्स है, उसके हिसाब से उसको ऊपर नीचे करना चाहिए, तो दैट लोगों का जागरूकता बनाए रहे। तो कोर्स होना जरूरी है। और नेक्स्ट चीज, जब भी हम बात करते हैं जो इम्प्रॉम्प्टू और तुरंत अचानक से बातें करनी जरूरी है, तो उधर के उधर जो भी हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए बात करना। इम्प्रॉम्प्टू स्पीच में मैंने तुरंत आपको बात करना है, तो आपको देखना है क्या क्या चीज़ों के बारे में आप बात कर सकते हैं, कि जो लोग हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। जो लोग हैं उनके बारे में आपको जो मालूम है आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। जो भी आपको लगता है कि लोगों के बारे में आपको कहना है, अप्रिशिएट करना है, तो वो आप बात कर सकते हैं। दूसरा है वो जो प्रसंग है, ओकेजन है, उसको आप देख लीजिए। यदि फ्लैग होस्टिंग का फंक्शन है तो तुरंत आप उसके बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में जो भी बात करना है वो बताएं।
यदि मुझे किसी ने इंडिपेंडेंस के बारे में बात करना तो मैं अपने को था लास्ट 60 सालों में हमारा देश स्वतंत्र है, लेकिन क्या हम खुद स्वतंत्र हैं इंडिविजुअली? क्या हमारे गुस्से और हमारी खुशियाँ, सुख दुख, इनसे क्या हम स्वतंत्र हैं? तो इस तरीके से आपको जो भी बताता है वो टॉपिक को, वो ओकेजन को, वो लोगों को ध्यान में रखते हुए आप उसको आपके भाषण में लाइए। और जब भी कुछ ऐसे बात करना है तो आपके पहले किसी ने जो भी बातें की है उसके अंदर जो भी इम्पोर्टेंट बात हुई है, जो आपको बहुत दिल को छू ली है, वो चीज़ को आप एम्पलीफाई कर दीजिए, यानी बढ़ाइए। जैसे ये बात मैं कर रहा हूँ तो ये एम्पलीफायर है, ये आपको मेरा आवाज़ बढ़ा के बता रहा है। वैसे ही आपका जो अपील, आपका जो बात है, आपके जो विचार है, आपकी जो भावनाएं हैं, वो आप एम्पलीफाई करिए और आपको एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका होता है, मिलता है कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए, आपके विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा मौका आपको मिलता है। तो ईवीएस स्पीकर से भी आप ले सकते हैं। तो 3 चीज़ों को वापस मैं रिवाइज करता हूँ। जब भी आप इम्प्रॉम्प्टू बात करते हैं तो जो लोग हैं उसके बारे में देखिए, जो प्रसंग है उसके बारे में देखिए, और आपके पहले जिसने बात किया है वो उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात था उसको और थोड़ा सा आप बढ़ा चढ़ा के एम्पलीफाई करके बढ़ा करके आप बता सकते हैं। कभी भी भाषण नहीं देना है, सिर्फ शेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखते हैं कैसे हमारा जो भाषण है वो कैसे हमें देना है, हाउ टू डिलीवर द टॉक। जैसे ये पॉइंट भी हमने देखे हैं कि जो हम टॉक देने वाले हैं अपने सेल्फ कॉन्शियस में देखिए, कि हमारे अनुभव में देखिए, अपने जीवन में देखिए, उसमें से आप बातें करिए। दूसरा है कि आप किसी और को कॉपी मत करिए, आप अपना खुद का स्टाइल एक निर्माण करिए। ये होता है, मैंने मेरे अनुभव जीवन में भी किया है कि किसी का मैं सुनता हूँ तो उनके जैसे मेरा, यदि मैं उनसे बहुत प्रभावित हो गया, जैसे मैं डॉक्टर स्नेह देसाई का कभी अटेंड करता हूँ उनका प्रोग्राम, तो मैं उनसे इतना प्रभावित हो जाता हूँ, नेचुरली मेरे अंदर वो स्टाइल थोड़ा सा आना शुरू होता है। तो आप अलग अलग लोगों को सुन के, देख के एक अपना खुद का स्टाइल बनाइए और वो आप लोगों के साथ चेंज करिए, लेकिन किसी को कॉपी करने नहीं चाहिए। आप अपने ओरिजिनलिटी को बनाए रखिए, सिर्फ पूरे प्राकृतिकता से, नेचुरली आप जो भी बताना चाहते हैं वो आप बताना शुरू करिए। वर्ड्स आपके साथ में आते जाएंगे, वो कुछ बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी और फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। आप जितना इन्फॉर्म्ड होंगे लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। और जब भी हम बात करते हैं तो आपके दिल से वो बात करिए। जैसे मैंने बताया, वॉइस को फ्लेक्सिबल बनाइए और वॉल्यूम, पिच, वेरिएशंस और पेस, बात करने का स्पीड, शब्द, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखें। अभी आपको हमेशा मौका मिलता है कि किसी को इंट्रोड्यूस करना है, किसी का परिचय कराना है, या किसी को प्रेजेंट करना है, या अवार्ड स्वीकार करना है, बख्शिश स्वीकार करना है, और आपको बोला जाता है कि आप अभी बातें करिए। तो कैसे बातें करना, उस समय क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। जो भी आप ये बात करते हैं, जब भी आप किसी के बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं तो आपको उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होना जरूरी है, और एक्यूरेट और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। उनको ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े जो अवार्ड्स या बख्शिश मिले हैं, उनके जीवन में जो भी बड़ी सी बड़ी अचीवमेंट्स हुए हैं, उनके बारे में आपको ज्ञान होना जरूरी है। और उसके लिए वो स्पीकर से भी आप बात कर सकते हैं। नॉर्मली जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, जो रेगुलर स्पीकर्स होते हैं, उनके साथ में उनका प्रोफाइल भी रहता है। तो प्रोफाइल से पढ़कर भी उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आपको हाईलाइट करना है। ऐसे कभी भी उसका जो इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है, यदि किसी को पद्मश्री मिला है, पद्म भूषण मिला है, या कोई आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी है, तो उसका
वो जो अचीवमेंट है उसको यदि हम प्रेजेंट नहीं करेंगे तो उसको बैकग्राउंड नहीं मिलता है। जो भी स्पीकर है उसके लिए बैकग्राउंड निर्माण करना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है जब हम किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि उसको ऊपर उठाना या नीचे गिराना ये आपके हाथ में है। तो हमेशा उसको ऊपर उठाना है। जब भी आप उसको ऊपर उठाते हैं तो यदि कोई चीज़ उसके अंदर नहीं है फिर भी आप बोलते हैं तो वो भी उसके अंदर वो विजन हो जाता है और उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका सेल्फ एस्टीम, आत्मविश्वास, आत्म सम्मान उसका बढ़ता है। तो इसलिए इंट्रोड्यूस करते समय बहुत हमें ध्यान देना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, हम आपके बारे में क्या बताएं, क्या करें, आपके क्या एक्सपीरियंस है प्लीज़ बताइए, फिर मैं आपको सही तरीके से इंट्रोड्यूस करूँगा और वो सभी आपको बताएंगे। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि नहीं मैं नहीं बताऊँगा, ऐसे नॉर्मली नहीं होता है। कभी कभी हम भी बोलते नहीं कुछ नहीं, मैं खुद का इंट्रोड्यूस खुद कराना चाहूँगा, ऐसे मैं कभी बोलता हूँ। लेकिन नॉर्मली कोई प्रोग्राम में जब भी बाहर थर्ड पार्टी के साथ में होते हैं, यदि वो बोलता है कि मैं खुद इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा तो आपको ज़्यादा कुछ बात करने की जरूरत है, आपको जितना मालूम है उतना आप बताइए। नेक्स्ट इज एक फॉर्मूला है TI और S। यदि आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये TI और S फॉर्मूला को इस्तेमाल करें। T का मतलब है टॉपिक। आज का जो टॉपिक है ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये महत्व है, सबसे पहले आपको बताना। जैसे आज मैंने शुरुआत किया तो मैंने ये आपको बताया कि ये जो टॉपिक है ये आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, आपका पर्सनालिटी कैसे बढ़ेगा, आप लोगों के साथ कैसे आपको फायदा होगा, लोगों को कैसे फायदा होगा, आपको क्या क्या बेनिफिट मिले ये बताएं। तो टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है वो हमेशा पहले बताना है। जब भी आप प्रेजेंट करते हैं टॉपिक को या स्पीकर को, सबसे पहले टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। दूसरा है इम्पोर्टेंस और तीसरा है स्पीकर। टॉपिक जो है वो टॉपिक बताना है, उसका इम्पोर्टेंस, और फिर आज ही ये क्यों है, ये पूरा सत्संग का ये इम्पोर्टेंस क्या है ये बताना है। और तीसरा है स्पीकर के बारे में, जैसे मैंने बताया वो आपको पूरा इंफॉर्मेशन ध्यान में देके उसको स्पॉन्टेनियसली आपको बताना है। और जो भी बात करते हैं वो दिल से बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होता है। जो भी बात करेंगे दिल से बात करेंगे। जैसे जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मेन स्पीच से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इंट्रोड्यूसिंग स्पीच, तो जिसमें आपको बहुत इंथुजियास्टिक होना है, उत्साह से होना है, क्योंकि वो 1 घंटा बात करेगा, आपको सिर्फ 2-3 मिनट में वो उत्साह लोगों के अंदर निर्माण करना है, उनको सुनने की कि हाँ ऐसे होना चाहिए, वो अभी क्या बोल रहे हैं, आगे क्या होने वाला है। ये उत्साह बढ़ाने का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आपको मिलता है। थोड़ा समय में आपको बहुत बड़ा काम आपके जरिए होता है, तो इसलिए जब भी मौका मिलता है ज़रूर लेना है। ये क्या इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। जब भी आप बात करते हैं तो पूरी तरीके से सहृदयता से बात करिए, बी वार्मली सिंसियर। नेक्स्ट इज जो भी आप ये छोटी बात करते हैं उसमें पूरी तरीके से प्रिपरेशन के साथ आप बात करिए और सिंसियर फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करिए। आपके जो भी मन में जो भी आपके दिल में जो बातें हैं वो पूरे तरीके से आप दिल से सिंसियरली ऑनेस्टली बताइए। आप यदि डर खड़े रह के यदि आप कुछ झूठ बोलते हैं तो लोगों को भी वो जल्दी से पता चलता है, उसमें इफेक्टिवनेस इतना नहीं आता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट इधर आपको एक मौका मिलता है लोगों के साथ बात करने का। अभी हम देखते हैं कि यदि लंबी कुछ बातें करनी है तो कैसे बातें करना, ऑर्गेनाइजिंग द लार्जर टॉक। इसके बारे में जैसे उन्होंने बताया कुछ, यदि 5 मिनट क्या करना है, तो डॉक्टर डेल कार्नेगी ने जो फॉर्मूला दिया है उसमें जब आपको कोई टॉपिक है तो बड़ा लंबा आधा 1-2 घंटे 1.5 घंटा तक बात करना है, तो उसके लिए आप बहुत ही जल्दी आपके टॉपिक पे आइए। ऐसे नहीं कि हाँ बहुत समय है तो बहुत टाइम के बाद में टॉपिक के पास नहीं आना है, जल्दी ही टॉपिक के ऊपर आपको आना है और एग्जाम्पल के साथ में आपको आना है, जैसे मैंने बताया। फिर सस्पेंस जो है, हम जो आगे बातें करने वाले हैं उसके बारे में एक जिज्ञासा
और सस्पेंस को निर्माण करिए और बनाए रखिए। तीसरा है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखिए। जैसे मैंने आज शुरुआत में ही आपको बताया कि 7%, 37%, 55%, तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। लोगों को यदि मालूम नहीं है तो वो उनको अपील हो जाती है। जैसे हम एसएस का इंट्रोडक्शन में बोलते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी पाने की। लेकिन खाना खाने से क्या एनर्जेटिक महसूस होते हैं? क्या होता है खाना खाने से? सुस्ती आती है, नींद आती है। तो देखो इंतजार निर्माण किया, तो देखो क्या हम खाना खा रहे हैं? क्या हम सही खाना खा रहे हैं? खाना खाने से एनर्जी मिलना चाहिए। हम खाना क्यों खा रहे हैं? एनर्जी पाने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। तो लोगों के विचार, इंटरेस्ट निर्माण होता है। तो तुरंत आप एग्जाम्पल्स पे आइए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, आप अरेस्टिंग फैक्ट्स लोगों को बताइए जिससे वो आपको छोड़ के नहीं जा सकते। जैसे लास्ट बुधवार का सत्संग हुआ था, उन्होंने इतना लोगों को बराबर बना के रखा, 9:30 बजे तक लोगों को छोड़ने के लिए नहीं तैयार। तो इस तरीके से लोगों का पूरा अटेंशन हर समय रखना एक बहुत अच्छा मौका आपको मिलता है जब आप इधर खड़े रहते हैं। और हमेशा लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए उनको बोलना, हाँ आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि आपको पूरे जीवन में खुशी चाहिए? हाथ रेज करिए, ऑटोमेटिकली सब लोग हाथ ऊपर करेंगे। आपको कितने लोगों को लगता है कि हमेशा स्ट्रेस हमारे जीवन में है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि कभी ना कभी स्ट्रेस हर दिन में हमें फेस करना पड़ता है? हाथ ऊपर करिए। ऑटोमेटिकली लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता है, उनका अटेंशन रहता है। नहीं तो क्या होता है, लोगों का मन घर में और बगीचे में, गार्डन में घूमने जाता है। तो हमेशा फैक्ट्स लोगों को सामने रखना है, शो ऑफ हैंड्स उनसे कराना है। और जब भी आप बात करते हैं तो उनको